फ्रेंड्स, पर्यावरण पारिस्थितिकी में जो है करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। एमसीक्यू है, लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट है कि छपगारस जो है गांकाई नामक समुद्री केकड़े नई प्रजाति गोवा में खोजी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गोवा में खोजी गई है। और वहीं पर ब्यूटिस बर गाभीमे नामक जो नई ज्वारीय मछली है पश्चिम बंगाल में खोजी गई, ये भी सही है। और एस्ट्रोबी लैंथिस अरुणाचल नामक फूलों के पौधों की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश, तो नाम से ही पता चल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश। तो फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है और मैंग्रोव सिस्टम जो है और गोवा का, तो JSI एंड गोवा का जो है मैंग्रोव जो है इकोसिस्टम ऑफ गोवा, तो वहाँ के रिसर्चर द्वारा वो डिस्कवर किया गया है। और नेमिंग इसका जो है डॉक्टर नागन की NG जो है, आप इनको बोल सकते हैं नागन की NG। ये जो है एक इनके बारे में बोल सकते हैं कि एमिनेंट जो है मेरीन बायोलॉजिस्ट हैं, और ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से, ठीक है। तो इनको जो है ग्लोबल मैरीन टेक्सोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ही अधिक है, तो इसलिए इनके नाम पे जो है इसका रखा गया है। और इसके अगर बारे में बात करते हैं तो 1.6 सेंटीमीटर जो है इसका साइज है, और रफली आप ये बोल सकते हैं ब्राउन हेरी सेल है। और मडी में मतलब मड जो है उसमें जो है ये रहता है, तो ये सब चीज़ें। और इकोलॉजिकल अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इकोलॉजिकल इंजीनियर्स आप बोल सकते हैं, इसको मडी सॉइल में रहता है और न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सब को जो है क्या रिसाइकिल करता है। वहीं पर ब्यूटिस बारभिगे की अगर हम बात करते हैं तो रूपनारायण रिवर जो है हुगली रिवर के आस पास में रहता है यहाँ पर, और नियर जो है तमलुक में। और ये जो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो बारगा भीमा जो है, बारगा भीमे नाम है, तो बारगा भीमे जो है ना, ये जो है भगवान आप बोल सकते हैं हिंदू देवी देवताओं में, तो उसके जो है सम्मान में इसको नाम रखा गया है, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और यही सब चीज़ है। और इसके अगर इसके बात करते हैं तो जो इसके आँख है और स्केल्स है, बॉडी स्केल्स है, और जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। डार्क जो है बैंडिंग पैटर्न जो इसके फिन पे होता है, तो ऐसे बोल सकते हैं। वहीं पर थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रोबिलैंथिस जो है अरुणाचल का ये फूल है, तो इसको आप जो है ये पीरियोडिकली जो है मास फ्लावरिंग है, और इसमें जो है ईस्टर्न हिमालय में जो है और काफ़ी डेंस जो है फ्लोरल जो है और रिचनेस है नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं। तो यही हो जाएगा कि तीनों जो है इस वजह से सही हो जाएगा। केरल सरकार जो है किस अपना जो है आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, ठीक है। तो ये जो है बैसिलस सेप्टिलिस जो है इसको जो है तो इसमें इसको हम बोलते हैं कि एक ग्राम पॉजिटिव जो है रॉड शेप स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम है, और ये जो है एक्सट्रीमली टफ होता है, प्रोएक्टिव जो है, और इंडोस्पोर्स है, इसमें टॉलरेंट हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी जो है हाईली हीट एंड ड्राइनेस में भी ये जीवित रह सकता है। तो प्रोबायोटिक है, मतलब अगर ये देखें तो नेचुरली जो है सॉइल में, वेजिटेशन में, और जो है ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो है डाइजेस्टिव गट हेल्थ, इन सब में जो है इसका यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर यूज तो बायो फर्टिलाइजर में बायो कंट्रोल एजेंट जो है कि फंगल पैथोजन से जो है प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। बायोटेक तो देखिए सेफ प्रोफाइल की वजह से जो है इसको जो है मैसिव अमाउंट ऑफ एंजाइम होता है, इसमें वाइडली यूटिलाइज इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में इन सब में जो है इसका जो है तो सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है जो केरल राज्य का है, ठीक। तो भारत की पहली जो है चीता सफारी किस राज्य से प्रारंभ की गई है?
इसका आंसर है मध्य प्रदेश। जो पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में क्या है कि शुरू की गई। आधिकारिक तौर पे अगर हम देखते हैं तो कूनो जो है, कूनो नेशनल पार्क आप बोल सकते हैं, जहाँ से शुरू की गई है। और ये जो है दुनिया का पहला अंतर महाद्वीपीय जो है बड़ी जंगली बिल्ली स्थानांतरण कार्यक्रम, और 1952 में जो है भारत में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। तो प्रोजेक्ट चीता जो है, इसको भी आप ठीक। तो नामीबिया से दक्षिण अफ्रीका से जो है चीतों को लौकर यहाँ जो है कूनो उद्यान में छोड़ा गया है। तो यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक। तो देखिए इस सफारी का उद्देश्य भी है तो क्या है कि जो वन्य जीव संरक्षण है इसको बढ़ावा देना है, पर्यटकों को दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जो वन्य जीव है उसके प्राकृतिक आवास को देखने का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आप सी बता सकते हैं। वहीं पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन हेतु जो है विधेयक पारित किया गया। तो ये राज्य जो है ये केरल राज्य है। तो देखिए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है WPA की अगर हम बात करते हैं 1972, क्या हो जाता है इसको, 1972 में संशोधन करके अपनी विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। और विधेयक पारित होने के कारण केरल में कुछ वर्षों में मानव और जंगली जानवरों के बीच जो है ह्यूमन एंड वाइल्ड जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है चलता रहा है। ठीक है, तो इस वजह से भी जो है कि मतलब ह्यूमन एंड वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है इसमें बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए स्थानीय आबादी को भी है सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने ये उद्देश्य मतलब ये कदम उठाया है। अब इसमें जो है राज्य सरकार को शक्ति मिलेगा। अगर संशोधन का मुख्य पहलू ये है कि इस विधेयक में राज्य सरकार को शक्ति मिलेगा कि मानव जीवन और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कुछ जंगली जानवर हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि वर्मिन है, मतलब हिंसक और नुकसानदेह, इसको घोषित करके प्रबंधन के जो है तहत कार्रवाई कर सके। और केंद्र सरकार के पास ये पहले देखा जाए तो ये केंद्र सरकार के पास सुरक्षित था, तो इसको जो है मारा जाएगा। और वन्य जीव संरक्षण संवर्ती सूची का विषय है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो वन्य जीव संरक्षण संवर्ती सूची का विषय है, इसलिए विधेयक राज्यपाल और अंततः राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पूर्णतः जो है बाद में जो है वो कानून का रूप लेगा। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात यहाँ नहीं थी। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला यह है कि भारत का पहला समुद्री जो है राष्ट्रीय उद्यान है, ये गलत है। देखिए कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है। ठीक है, अब जब सिक्किम में है तो ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का कोई सवाल नहीं हो। यहाँ बोल रहा है राजस्थान, तो ये भी गलत है। तो अब देखिए इसको जो है अगर हम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात अगर हम करते हैं तो ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। मेरिन नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी, आप बोल सकते हैं कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, या यहाँ से बोल सकते हैं ये पहला। IUCN द्वारा जो है अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय प्राकृतिक जो है विश्व धरोहर स्थल है। तो यहाँ से आंसर बी हो जाएगा। और यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुआ है, तो ये गलत है। देखिए यूनेस्को जो हेरिटेज साइट है, तो इसमें जो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, जिसमें आप बोल सकते हैं कि ये प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक भी है। ठीक है, तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक आप बोल सकते हैं, तो मिक्स्ड हेरिटेज साइट आप बोलेंगे। ठीक है,
और इसको अच्छा रैंक दिया गया है, जिसमें है कि उद्यान को संरक्षण और बेहतर प्रबंधन के लिए, ठीक है। तो संरक्षण और बेहतर प्रबंधन जो है, बेहतर प्रबंधन, ठीक है, इन सब के लिए जो है इसको जो है अच्छा रैंक दिया गया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार का छठा रामसर स्थल कौन सा घोषित किया गया है, ठीक है। तो 6 की बात अगर होती है तो ये है गोगाबिल। गोगाबिल लेक जो है, गोगाबिल लेक, तो ये आपका कटिहार में है, कटिहार में है, जो 6th जो है रामसर साइट, ठीक है, रामसर स्थल है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है गंगा नदी हो जाएगा और महानंदा, महानंदा के इन दोनों के प्रवाह से जो ऑक्सबो लेक जो बनता है, तो बिहार का पहला ऑक्सबो लेक है वो है गोकुर झील जिसको बोलते हैं। और बिहार का पहला जो है, इसको आप ये भी बोलेंगे कि बिहार का, गोगाबिल की बात अगर हम होते हैं तो बिहार का पहला जो है कम्युनिटी रिजर्व है, ये भी आपको सामुदायिक रिजर्व है, ठीक है। आप बोल सकते हैं। तो बिहार के अगर हम अन्य रामसर स्थल की अगर बात करते हैं तो एक काबर झील है जो बेगूसराय में है, ठीक है। तो बिहार का पहला रामसर स्थल देखा जाए तो ये है, फर्स्ट है। वहीं पर नागा पक्षी जो है अभ्यारण्य है, और आप बोल सकते हैं नागी पक्षी, ठीक है, नागी पक्षी अभ्यारण्य, ये है जमुई में। वहीं पे नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, तो नागी नकटी आप बोल सकते हैं, नकटी या नागी जो है पक्षी अभ्यारण्य। गोकुल जलाशय अगर बात हम करते हैं तो ये हो गया बक्सर में गोकुल जलाशय, और उदयपुर झील जो है ये है वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में आपका है उदयपुर झील। तो यही है, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कि राजस्थान में होगा ऐसा कुछ। तो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा कि बिहार का छठा जो है रामसर स्थल कौन सा है, ठीक है, कटिहार जिले में। वहीं पे नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यूनेस्को ने भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया, तो ये है लखनऊ, ठीक है। देखिए अवधि गैस्ट्रोनॉमी मतलब हो गया खान पान वगैरह, ये सब की आप बात कर सकते हैं। तो यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, इसको लखनऊ में जो है विश्व प्रसिद्ध अवधि व्यंजन हो जाए, जिसमें है टुंडे कबाब हैं, टुंडे कबाब हो गया, बिरयानी हो गया, और अन्य जो है पारंपरिक व्यंजन है। और अपने क्रिएटिव सिटीज जो नेटवर्क के तहत देखा जाए तो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का जो है पाक कला का रचनात्मक शहर आप बोल सकते हैं, पाक कला का रचनात्मक शहर, ठीक है। तो इसके से जो है इसको नामित किया गया है। और देखा जाए तो जो है दूसरा जो है, अगर लखनऊ की हम बात करते हैं तो ये सेकंड है, सेकंड पोजीशन पे है। पहले पोजीशन पे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये है हैदराबाद। तो हैदराबाद शहर जो है वर्ष 2019 में इसको जो है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी से घोषित किया गया था, तो 19 में यह प्रतिष्ठित स्थान इसको मिला था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना, तो देखिए कोंडारेड्डीपल्ली जो है तेलंगाना है, कोंडारेड्डीपल्ली तेलंगाना। तो तेलंगाना के बात अगर करते हैं नागर कुरनूल में, तो बंगुर मंडल में जो है स्थित ये जो गांव है, तो दक्षिण भारत का पहला 100% ईवी जो है सौर ऊर्जा संचालित गांव है। तो हरित ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत अगर देखें तो गांव के जो घर हैं तो इसके सभी छतों पर क्या है, और सभी छत हो गया गांव के, प्लस सरकारी भवन है, सरकारी भवन हो गया। तो इन सब पे जो है
सोलर पैनल, सोलर पैनल जो लगा है, और तो गांव को बिजली की ज़रूरतें जो है सौर ऊर्जा से पूरी होती है, और अतिरिक्त बिजली जो है ग्रिड में बेच दी जाती है। तो देखा जाए तो 24/7 जो है ऊर्जा संचालित गांव अगर है तो एक है मोढेरा, मोढेरा गुजरात, जबकि दक्षिण भारत में यह गौरव हासिल करने वाला पहला गांव कोंडारेड्डीपल्ली है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत के किन दो शहरों को हाल में वेटलैंड सिटी की मान्यता प्राप्त जो है मिला है, तो ये इंदौर और जयपुर है। तो देखिए वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन जो है WCA, तो WCA जो है पर्यावरण वन और जलवायु जो है मंत्रालय के ने रामसर कन्वेंशन के तहत जो है भारत के 3 शहरों को दिया है। तो एक तो इंदौर है, दूसरा जो है भोपाल है, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, और उदयपुर। तो ये हो गया राजस्थान, और ये दोनों MP हो गया। ठीक है, तो अब इसमें विशेष रूप से उदयपुर जो है झीलों का शहर है, और इंदौर जो है सिरपुर और यशवंत नगर जैसे आर्द्र भूमियों के कारण इस प्रतिष्ठित जो है वैश्विक सूची में इसको दावेदार के रूप में उभरा है। देखिए यह मान्यता जो है उन शहरों को दी जाती है जो अपनी प्राकृतिक और मानव निर्मित जो है आर्द्र भूमि के संरक्षण, संवर्धन और उनके साथ मिलकर शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए असाधारण कार्य करते हैं। तो यहाँ से इंदौर और उदयपुर। अंतर्राष्ट्रीय बिग जो है कैट अलायंस में पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई थी, तो देखिए तो अगर आप सिंपली ऐसे बात करते हैं तो पहली महासभा देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो इसकी जो है न्यू दिल्ली में ही, न्यू दिल्ली में जो है इसका जो है पहली महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न सदस्य देश और पर्यावरणविद जो है इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो मोदी ने अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट जो है टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर का कितना साल हुआ था उस समय, 50 वर्ष, 1973 से 50 वर्ष के शुरू होने पर IBCA, तो इंटरनेशनल जो है बिग कैट अलायंस की शुरुआत की। इसका मुख्यालय भारत में ही स्थापित करने की मंजूरी भी दी गई, तो नई दिल्ली में है, जिसमें 7 अगर बिग कैट्स की हम बात करते हैं तो 7 बिग कैट्स कौन कौन से हैं, तो बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, स्नो लिपर्ड, और प्यूमा है, और जगुआर है। जगुआर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, और एक जो बच रहा है वो चीता है। ठीक है, चीता है। तो इन सब के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर आपसी सहयोग हो गया, वित्तीय मदद हो गया, और तकनीकी ज्ञान, इन सबका आदान प्रदान करना है। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार 24 में भारत जैव ईंधन उपयोग के मामले में विश्व में कौन से स्थान पे रहा है, तो चौथे स्थान पे रहा है। ठीक है, तो देखिए ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है हमें, कार्बन जो उत्सर्जन हो रहा है इसको हमें कम करना है, ऊर्जा जो है एनर्जी के सुरक्षा। ठीक है, तो इसमें जो है भारत लगातार कदम बढ़ा रहा है, और वैश्विक स्तर पर जैव ईंधन हो गया, जैसे इथेनॉल हो गया, और बायोडीजल है। ठीक है, बायोडीजल, तो इसके उपयोग और उत्पादन के मामले में भारत अब दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो चुका है। वैश्विक रैंकिंग की अगर बात करते हैं तो विश्व ऊर्जा सांख्यिकी जो है और रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन की खपत के मामले में अगर देखा जाए तो USA जो है टॉप पे है, उसके बाद ब्राजील है, एंड इंडोनेशिया है, और भारत आता है, फिर इंडिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंडोनेशिया के बाद इंडिया। तो भारत द्वारा जो है चलाया जा रहा है इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, इस बड़ी उपलब्धि का एक मुख्य कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो कहाँ विकसित किया गया है, तो ये है नोएडा में। इस पार्क की अवधारणा ये रही कि जो है जहाँ कबाड़ है
औद्योगिक जो है कचरे हैं, और लोहे के स्क्रैप हैं, ठीक है, स्क्रैप मेटल। तो इन सब का उपयोग करके वन्य जीवों की विशाल और सुंदर जो है आकृति जो है बनाई जा रही है। और इस पार्क मतलब देखा जाए तो ये नोएडा में जो है सेक्टर 91 में है, ठीक है, ये विकसित किया जा रहा है। और यह पहल जो है मुख्य उद्देश्य जो है कचरे से कंचन, वेस्ट टू वेल्थ आप बोल सकते हैं, कचरे से, तो एक कीवर्ड बढ़िया है, कचरे से कंचन, वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। तो इसके विचार को बढ़ावा देना है, लोगों को पर्यावरण संरक्षण तथा रिसाइकलिंग को लेकर जो है उनको जागरूक करना है, रिसाइकलिंग के प्रति जो है इनको जागरूक करना है। और यहाँ जानवरों जैसे शेर, हाथी, हिरन आदि कलाकृतियाँ केवल कबाड़ सामग्री से तैयार की जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिमलीपाल भारत का जो है 107वां जो है नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, तो सही है। और सिमलीपाल ओडिशा में स्थित है, ये भी सही है। और सिमलीपाल जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो भी है, तो ये भी सही, तीनों सही है। तो 1 2 3 जो है यहाँ से आप बोल सकते हैं। देखिए, बात अगर हम करते हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय, तो उड़ीसा में है। और 1994 में भारत सरकार द्वारा जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको घोषित किया गया है। और वहीं पर 2009 में इसको यूनेस्को के हेरिटेज साइट, तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वैसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसमें जो है शामिल किया गया। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम सिंपली रैंकिंग की बात करते हैं तो इसको 107वां दर्जा प्राप्त है। अगर विशेषता की अगर बात करते हैं तो घने जंगल है, खूबसूरत झरने हैं, और झरना जो है, झरनों में जो है बड़े हैं, नहीं बड़े ही पानी, और जोरांड, जोरांडा है, जोरांडा, बड़े ही पानी और जोरांडा जो है, रेड सिल्क कॉटन हो गया, इन सब पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसका नाम सिमलीपाल पड़ा है। और यह जो है बाघों, विशेष रूप से दुर्लभ और स्यूडो मेलानिस्टिक जो है काले बाघों और एशियाई हाथी के लिए जो है महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गांव स्तर पर पूरा विशेष जो है सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये राज्य जो है ये कर्नाटक है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इस गांव में जो है छिपे हुए बिखरे हुए जो एंटिक्विटीज एंड रेलिक्स जो है, यानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पुरावशेष है, इसका दस्तावेजीकरण किया गया है, ठीक है। और उसके लिए व्यापक जो है गांव स्तरीय सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। अब इसका उद्देश्य ये है कि गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसका उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में उपेक्षित जो है प्राचीन मूर्ति हो गई, शिलालेख हैं, ठीक है, और आप बोल सकते हैं स्मारक हो गया, स्मारक है, मंदिर है। तो इन सबको क्या करना है कि इन सबका क्या है, पहचान करना है। और पहचान करने के बाद और उनका जो है इसके बाद जो है डेटाबेस तैयार करना है और उन्हें चोरी या नष्ट होने से बचाना है। ऐसा व्यवस्थित सर्वेक्षण करने वाला जो राज्य बना है वो कौन सा है, वो कर्नाटका है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए, नाट्य शास्त्र को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द रजिस्टर में शामिल किया गया, भागवत गीता भी इस रजिस्टर में शामिल है। बोत्सवाना से 8 चीते सीधे मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। तो यहाँ से भी जो है तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। एक एक को देख लेते हैं। तो देखिए, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द रजिस्टर मोव, ठीक है, तो विश्व की सबसे जो है महत्वपूर्ण दस्तावेजी आप विरासत बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज। तो भारत के जो प्राचीन हैं नाट्य शास्त्र जो है, शास्त्रीय नृत्य संगीत है, नाटक का जो आधार ग्रंथ है,
तथा भागवत गीता। तो नाट्यशास्त्र हो गया, भागवत गीता हो गया, दोनों हैं, इसमें जो है शामिल किया गया है। और जैसे हो गया कि भागवत गीता में, तो इसके साथ ही ऋग्वेद आदि की पांडुलिपियां भी जो है इसको और रखा गया है, तो वैश्विक प्रतिष्ठित वैश्विक रजिस्टर में शामिल किया गया। और भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत की बात अगर करते हैं तो वैश्विक मंच पर यह सर्वोच्च सम्मान देता है। वहीं पर अगर हम गांधी सागर की अभ्यारण्य की बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रोजेक्ट जो है चीता के अगले चरण के तहत जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान की सफलता के बाद मध्य प्रदेश के ही गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य को चीते के दूसरे घर, तो कूनो जो है को पहला घर बनाया गया था और गांधी सागर अभ्यारण्य को दूसरा, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। तो दूसरे घर के रूप में इसको तैयार किया गया और अफ्रीका देश से बोत्सवाना से इसको लाया यहाँ बोत्सवाना, तो बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के अन्य हिस्सों से जो नए चीते लाए गए उसको यहाँ बसाने की मंजूरी दी गई, ताकि देश में चीतों की आबादी को जो है क्या किया जाए, एक सुरक्षित और विकेंद्रीकृत किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 8 चीते जो है इसमें स्थानांतरित किया गया है, ठीक है। 16 क्वेश्चन है कि ग्रेट निकोबार परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार में विकसित की जा रही है। और अगर हम इसकी बात अगर करते हैं तो परियोजना का उद्देश्य ग्रेट निकोबार को ट्रांसशिपमेंट हब रक्षा केंद्र के रूप में विकसित करना है। और क्या है, परियोजना पर्यावरणीय आकलन को व्यापक बहु सीजनल अध्ययन पर आधारित माना गया है। तो अगर देखा जाए तो ये गलत है, थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही है वो 1 और 2 है, ठीक। देखिए थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है EIA है। तो EIA जो है कि पर्यावरणविद जो हैं तो वो जो है इसकी क्या किए हैं, आलोचना किए हैं। और आलोचना का कारण यह था कि अध्ययन केवल जो है सिंगल सीजन के मतलब एक मौसम के डेटा पर आधारित था, ठीक है, सिंगल सीजन डेटा पर, बेस्ड ऑन सिंगल सीजन डेटा, ठीक है। जबकि ऐसे संवेदनशील द्वीपों के लिए एक व्यापक जो है मतलब मल्टी सीजनल जो है अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे मल्टी सीजनल अध्ययन नहीं हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे परियोजना अंडमान निकोबार में जो है दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार में जो है विकसित की जा रही है, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार में विकसित की जाए। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र जो है अत्यधिक संवेदनशील और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सेकंड बात अगर करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और रक्षा केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एकीकृत जो है टाउनशिप के रूप में विकसित करना है। और भारत की व्यापार क्षमता होगी और हिंद महासागर में जो है सुरक्षा, इन सबको मजबूत करना है, ठीक है। तो 16 ठीक है। देखिए इसमें अगर फैक्ट की बात हम करते हैं तो NGTA ने परियोजना को रणनीतिक महत्व देखते हुए पर्यावरण मंजूरी तथा ICRZ आइलैंड जो है कोस्टल रेगुलेशन जोन एंड CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन के मापदंडों के अनुपालन को बरकरार रखा है, ठीक है। और नियमों और मानकों को कड़ाई से पालन करने का मतलब आप बोल सकते हैं कि निर्देश दिया है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग IOC निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो यह यूनेस्को के अंतर्गत कार्य करने वाला आयोग है, सही है। इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में स्थित है, सही है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा के लिए सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है, तो बिल्कुल ये गलत है। इसका उद्देश्य जो है मुख्य रूप से महासागर और तटीय क्षेत्रों में जो प्रकृति एवं जो संसाधन है तो इसके प्रबंधन में सुधार, इन सब के लिए क्या करना है, तो वैश्विक जो है
सहयोग, वैश्विक सहयोग को बढ़ाना है, महासागरीय जो है R&D करना है, और जो सुनामी है, तो ये जैसी आपदाएं जो आती हैं इनके लिए प्रारंभिक जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है विकसित करना है, और समुद्री पर्यावरण का संरक्षण करना है। इसका सेना और सैन्य गतिविधि इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो 1 और 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, यहाँ दे भी रखा है, ठीक। रेट होल माइनिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह कोयला खनन की अवैज्ञानिक जोखिमपूर्ण विधि है, सही है। एनजीटी ने 2014 में मेघालय में इस पर प्रतिबंध लगा दिया, और देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस पे अपने जो फैसला था उस पर बरकरार रखा है, ये ध्यान रखना है। यह केवल ओपन कोस्ट खनन पद्धति से की जाती है, गलत है। देखिए, ये जो रेट होल माइनिंग होता है ये बेहद पारंपरिक है, अवैज्ञानिक है, और इसमें मतलब आप बोल सकते हैं असुरक्षित विधि। इसमें पहाड़ी इलाकों के जमीन के अंदर संकरी पतली क्षैतिज जो है हॉरिजॉन्टल टनल्स खोदी जाती है, जो इतनी छोटी होती है कि उसमें केवल एक व्यक्ति रेंग कर जा सकता है, और यह अत्यंत देखा जाए तो जोखिमपूर्ण होता है, और इसमें सुरंगों के धंसने और खनिकों के फंसने का खतरा जो है हमेशा बना रहता है। पर्यावरण पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव जैसे नदियों के पानी हो गया, और मतलब आप बोल सकते हैं पानी के अम्लीय होना, खनकों की जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने 14 में मेघालय में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है इस फैसले को बरकरार रखा। तो देखिए, ये ओपन कास्ट नहीं है, ये खुले मुंह वाली नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। इसके विपरीत ये रेट होल माइनिंग जो है वो आप सिंपल रेट होल से ही क्लियर हो रहा है कि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज सुरंग बनाई जाती है, जो भूमिगत जो है खनन अंडरग्राउंड माइनिंग का एक रूप है। तो यहाँ से आप थर्ड गलत, तो 1 और 2 आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। फिशिंग कैट की अगर हम बात करते हैं तो यह मुक्त आर्द्र भूमि और मैंग्रोव वन में पाई जाती है। IUCN रेड लिस्ट में जो है वल्नरेबल है, तो ये भी सही है। और साइट के जो है परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है, तो गलत है। साइट्स 1 के जो है परिशिष्ट जो है अपेंडिक्स 2 में सूचीबद्ध है, और हाँ, जिसमें आप मतलब आप ऐसे बोलिए कि ये जो है लुप्त प्राय प्रजातियों का जो है ना साइट्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, तो अपेंडिक्स 2 में शामिल है। देखिए, आवास के नुकसान हो गया, दलदली भूमि के सूखने, अवैध शिकार के कारण जो है इसकी आबादी तेजी से घट रही है, और इसी वजह से जो है IUCN ने इसको वल्नरेबल श्रेणी में यानी सुभेद जो है वल्नरेबल, सुभेद हो गया वल्नरेबल VU, ठीक है, इस श्रेणी में वर्गीकृत किया है। फिशिंग कैट की अगर हम बात करते हैं तो आर्द्र भूमि में देखा जाए तो मछली पकड़ने वाली बिल्ली है, जो पानी के स्रोतों के पास रहने वाली एक अनूठी जो है जंगली बिल्ली है। इसका मुख्य आवास दलदली इलाके, आर्द्र भूमि, मैंग्रोव वन हो गया जैसे सुंदरवन। यह उत्कृष्ट तैराक भी होती है, और इसकी मुख्य जो है फिश है इसके खाने की, तो भोजन इसका क्या है, मछली है। तो ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो थर्ड जो है रॉन्ग हो जाएगा, तो 1 और 2 आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, तो महासागर द्वारा जो है कार्बन अवशोषण, तो निम्नलिखित महासागर वायुमंडल में अतिरिक्त CO2 को अवशोषित कर जो है जलवायु परिवर्तन को कम करने में योगदान देता है। ठंडे समुद्री जल में CO2 की विलयता अधिक होती है, तो जिससे वह गहरे समुद्र में लंबे समय तक संग्रहित रह सकते हैं। महासागर नदियों और पिघलती हुई बर्फ के साथ कार्बन का कोई विनिमय नहीं करते हैं। तो देखिए, तीसरा तो गलत है। देखिए, महासागर जो है पूरी तरीके से एक जो है डायनेमिक सिस्टम है, आप बोल सकते हैं कि डायनेमिक सिस्टम है, और इसमें जो है नदियों के बहाव हो गया, ग्लेशियरों के बर्फ है, तो इनके पिघलने के माध्यम से अब भूमि से आने वाले जो है कार्बनिक और अकार्बनिक का निरंतर जो है इसमें जो है विनिमय होता है। और तो देखा जाए यहाँ बोल रहा है कि नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। ठंडे समुद्री जल में CO2 की विलयता अधिक होती है,
और बोल रहा है कि गहरे महासागर में लंबे समय तक संग्रहित रह सकते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करते हैं तो गैसों की विलेयता जो सॉल्युबिलिटी है वो ठंडे पानी में अधिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ठंडे पानी में जो गैस की है, गैसों की सोलुबिलिटी जो है वो अधिक होती है। ठीक, तो ध्रुवीय क्षेत्रों का जो ठंडा समुद्री जल है तो उसमें अधिक जो है CO2 अपने भीतर घोल लेता है। ये किसमें? तो समुद्र में घोल लेता है। और जब यह ठंडा और भारी पानी नीचे बैठता है तो कार्बन को गहरे महासागर में ले जाता है, जहां पर यह सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित और संग्रहित रह सकता है। ठीक है, तो सही है। और वहीं पर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो महासागर के देखा जाए तो अतिरिक्त CO2 का अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन कम करने में योगदान देते हैं। सही है, तो ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। ठीक है, कार्बन सिंक का मानवीय गतिविधि से उत्पन्न होने वाले जो CO2 हैं तो लगभग 25 से 30% जो है हिस्सा ये अवशोषित करता है। ठीक है, और इसलिए इसको ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब बोल सकते हैं कि यह कम होता है और जो है ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने में जो है मदद मिलती है। तो यहाँ से 1 और 2 जो है इसका करेक्ट है। ठीक है, तो सही है। चलिए, अगर यूपीएससी बीपीएससी सबके लिए ट्रिक अगर देखना चाहें तो यहाँ पर कुछ है। देखिए IOC हो गया यूनेस्को, पेरिस ओशियन रिसर्च, रेड होल माइनिंग एनजीटी बैन 14 में वैज्ञानिक नहीं है, असुरक्षित है। ठीक है, फिशिंग कैट है तो वेटलैंड्स मैंग्रोव दोनों में पाया जाता है, वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में, पश्चिम बंगाल का राज पशु है, ये भी ध्यान रखना है। ओशियन कार्बन सिंक की अगर हम बात करते हैं तो CO2 अवशोषक है, कोल्ड वाटर में अधिक लेता है और डीप ओशन जो है स्टोरेज। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हमने किया। नेक्स्ट जो है जो 25 क्वेश्चन है उसको करते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में उसको डिस्कस हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जो है आप बने रहें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।